पितृपक्ष के दिनों में ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें अपना थोड़ा सा समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, श्राद्ध पक्ष 100 साल बाद यह अवसर आया है। श्राद्ध पक्ष जब शुरू हो रहा है उस दिन चंद्र ग्रहण है और श्राद्ध पक्ष जिस दिन समाप्त हो रहा है उस दिन सूर्य ग्रहण है। यह है शुभ अवसर। 100 साल बाद यह संयोग बना है। अपने पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करना ना चूक जाना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे उपाय करके अपने पूर्वजों को, अपने घर के देवताओं को, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इन 15-16 दिनों के अंदर आपके पितरों की जब तिथि आती है तो उस दिन दान पुण्य जरूर करें। जो आपसे बन सके वह करें। 15 दिन रोजाना अछूता निकालें और कन्या को दें। जिस दिन श्राद्ध हो, तिथि का दिन हो, यह करें। तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं। तिथि के दिन पक्षियों को भोजन डालें। कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। गाय को भोजन दें। मछली या चींटियों को भोजन डालें। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है। पितरों के निमित्त तर्पण करें, जिसमें पितरों के लिए जल, काले तिल, जौ, दूध, फूल सामग्री अर्पित की जाती है। श्राद्ध के अंत में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, जिसमें तिल और कुश के साथ पानी लेकर दान किया जाता है ताकि शुभ फल पितरों तक पहुँचे। घर को साफ सुथरा रखें और इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्ध आचरण करें। सात्विक भोजन खाएं और लहसुन, प्याज, मांस और शराब से बचें। नंबर 2, क्या नहीं करना चाहिए? मांगलिक कार्य ना करें। विवाह, गृह प्रवेश, नया कारोबार शुरू करना, वाहन, भूमि खरीदना आदि जैसे मांगलिक कार्य ना करें। झूठ, छल कपट से बचें। किसी से झूठ ना बोलें। किसी के साथ छल कपट ना करें। कीमती सामान या नए कपड़े ना खरीदें। पितृपक्ष में नए कपड़े, सोना, चांदी या अन्य कीमती सामान खरीदना वर्जित माना जाता है। तामसिक भोजन ना करें। लहसुन, प्याज, मांस और शराब जैसे तामसिक भोजन का सेवन ना करें। अशुद्ध ब्राह्मण को भोजन भी ना करवाएं। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना वर्जित है जो शराबी हो, किसी के घर का खाकर आया हो या अंगभंग हो। श्राद्ध की तिथि में यह कार्य वर्जित है। श्राद्ध की तिथि में 15 दिनों तक महिलाएं सिर नहीं धो सकती हैं। श्राद्ध की स्थिति में बेसन का उपयोग नहीं किया जाता है। श्राद्ध की तिथि पर बेसन की कोई भी चीज नहीं बनाई जाती है। श्राद्ध में जिस दिन श्राद्ध पड़ा है उस दिन कपड़े नहीं धो सकते हैं। श्राद्ध के दिन जमीन पर सोया जाता है। श्राद्ध में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए? श्राद्ध के समय 15 दिनों तक पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए जैसे शादी हुई ही ना हो। इतना बड़ा संयम हो तो पितृ आयु बढ़ा देते हैं। श्राद्ध के समय बच्चा गर्भ में आया तो चांडाल बन के जन्म लेता है। श्राद्ध में, नवरात्रा में बच्चों का जन्म होना शुभ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध में बच्चों का गर्भ में आना बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 3, घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा है और पितरों की पूजा के साथ साथ अपने देवी देवताओं का सम्मान भी करना महत्वपूर्ण है। आप अन्य दिनों की तरह ही सुबह शाम अपने घर में भगवान की पूजा करते रहें। स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं, भोग लगाएं। नंबर 4, पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। भगवान विष्णु की पूजा पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है, इसलिए उनकी आराधना जरूर करें। तुलसी की पूजा, इस दौरान तुलसी की पूजा करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों की फोटो, अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की फोटो के साथ पितरों की तस्वीर न लगाएं, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। यदि आप पितरों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उसे घर के दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। शांतिपूर्ण वातावरण, पितृपक्ष के दौरान घर में शांतिपूर्ण और पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। शुद्धता बनाए रखें। घर को साफ और पवित्र रखें ताकि पितरों का आशीर्वाद मिल सके। अगर आप पूरे
पितृवर्ष में कौआ को दही चावल खिलाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। चावल उबालकर उसमें दही मिलाकर कौए को खिलाएं, पितृ इससे खुश होंगे। श्राद्ध में लौकी, बैगन, मसूर की दाल, कटहल, कद्दू, राजमा, अरहर दाल, गाजर, सलगम, लहसुन, प्याज, हींग, सरसों, काला नमक, काला जीरा, सिंगाड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उड़द का प्रयोग जरूर करें। इसके लिए दही बड़े, इमरती बनाएं। श्राद्ध पक्ष में राई से सब्जी को नहीं छोंकना चाहिए। अगर आपने राई से सब्जी छोंककर कौए को पूरी और सब्जी छत पर रख दी तो आप कौए को कितना भी बुलाना वो उसको नहीं खाएगा। श्राद्ध पक्ष के भोजन में ब्राह्मण की थाली में क्या क्या होना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण की थाली में दूध और चावल से बनी खीर जरूर होना चाहिए और तुरई की सब्जी या पकौड़ी बना लें। तीसरा, उड़द की दाल का भोजन, दही बड़े, इमरती बड़े जरूर होना चाहिए। दूध की खीर आहूतों के लिए है। तुरई या गिलकी की सब्जी या पकौड़े पितरों के लिए। उड़द की दाल का भोजन प्रेत ग्रहण करते हैं। पितृ पक्ष में कर सकते हैं तो यह करें। गौ माता को जल दो, गौ माता को रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ और भूखे को खाना खिलाओ। नंबर 6, घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, आपको किसी ने बता दिया तो 16 दिन पितृपक्ष के श्राद्ध के दिनों में महादेव के मंदिर में जाकर करें यह उपाय। 2 चावल के दाने ले जाएं, 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखें, दूसरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखें और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी पर थोड़ा सा चढ़ाएं, उसके बाद शिवलिंग पर जल को अर्पित करें। श्राद्ध में अगर भोजन न कर पाए तो यह एक छोटा सा उपाय देगा आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को संतोष। श्राद्ध में जो लोग ब्राह्मणों को भोजन करा सकें तो ठीक, अगर भोजन ना करा सकें तो 16 दिन तक गायों को थोड़ा सा घास खिलाने से भी पितरों की मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में हमारे देवताओं का निवास होता है। नंबर 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण से बचने के लिए गर्भवती स्त्री करे यह उपाय। लाल चंदन से पेट पर उंगली से 3 रेखा खींच लेना चाहिए। गर्भ चाहे कितने ही महीने का हो, 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, 8 महीने का हो, यह नारी को 3 रेखा खींच लेना चाहिए। ऐसा बुजुर्ग भी कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है। इससे बच्चों में कोई विकृति नहीं आती और बच्चा सुंदर स्वस्थ पैदा होता है। नंबर 8 श्राद्ध पक्ष में करें तुलसी का यह उपाय। श्राद्ध पक्ष में घर का कोई भी सदस्य, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बहू हो, कोई भी हो, घर में रखा गंगाजल हथेली में लेकर तुलसी के पास एक कटोरी में काशी विश्वनाथ का नाम लेकर और पितरों का स्मरण करके 5 बार कटोरी में जल को छोड़ देता है तो पितरों को श्राद्ध और पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 9 क्या कभी ऐसा लगा कि मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही या घर में अनजाना तनाव और रुकावटें बढ़ रही हैं? हो सकता है इसका कारण पितृदोष या पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख, समृद्धि और प्रगति संभव है। अगर पितृपक्ष में पंडित ना मिले तो करें यह उपाय। लोटे में जल डालना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़े काले तिल डालना है और उसके बाद में विष्णु भगवान का ध्यान करना है। ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है और अपने पितरों का स्मरण भी आपको करना है। यह तर्पण मैं अपने पितरों की शांति के लिए कर रहा हूँ, यह बोलते हुए आपको तर्पण कर देना है। उसके बाद में आपकी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को, कौए को, गाय को, मछली को, कुत्ते को भोजन करवाएं। कहते हैं ना, देवताओं से पहले पितरों को मना लो। अगर पितर मान जाते हैं तो आपकी कुंडली के लाखों करोड़ों दोष दूर हो जाते हैं। विशेष 7 सितंबर से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और इस दिन चंद्र ग्रहण है। पूर्णिमा के श्राद्ध हेतु ब्राह्मण भोजन अथवा दान्य पुण्य 12 बजे के पूर्व सभी कार्य पूर्ण हों, इसका विशेष ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।